दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लास 12th के फिजिक्स के पहले अध्याय के तीसरे लेक्चर में। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आवेश के गुण तथा आवेश की इकाई के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे आवेशन की प्रक्रिया तथा विद्युतदर्शी के बारे में, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग एंड इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आवेशन की प्रक्रिया यानी आवेशन की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया आवेशन की विधियां, और उसके बाद में यहाँ पर जो आवेशन की विधियां होती है वो मुख्य 3 विधियां होती है, जिसमें से यहाँ पर हमने लिख दिया कि किसी भी चालक पदार्थ के आवेशन के मुख्यतः 3 विधियां हैं, जिसमें से हमारा पहला है चालन विधि, दूसरा है प्रेरण विधि, तीसरा है घर्षण विधि। तो इन तीनों विधियों को विस्तार से पूरा समझते हुए उदाहरण की सहायता से पूरा समझेंगे। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया चालन विधि, और इस चालन विधि के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब किसी एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं या स्पर्श कराते हैं तो वह अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। यहाँ पर हमने लिखा कि जब किसी एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं या स्पर्श कराते हैं तो वह अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाता है। इस चीज को यहाँ पर हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है और यहाँ पर ये एक वस्तु है, यानी कि ये 2 वस्तुएं हैं। अब यहाँ पर ये जो दोनों वस्तुएं हैं, इसमें से एक वस्तु मान लेते हैं कि ये वाला जो वस्तु है ये ऋणावेशित है, या मान ले धनावेशित मान ले चाहे ऋणावेशित मान ले, कोई मतलब नहीं। यानी कि ये जो वस्तु है इसको हमने ऋणावेशित मान लिया, और ये जो वस्तु है ये हमारा अनावेशित है, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं है। अब क्या होगा कि अगर हम इस आवेशित वस्तु को यानी कि इस ऋणावेशित वस्तु को इस वाले अनावेशित वस्तु पर स्पर्श कराएं तो यहाँ पर क्या होगा कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, और ये जो हमारा वस्तु है यानी कि जिस पर कोई आवेश नहीं था ये वस्तु आवेशित हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे कि ये जो हमारा वस्तु है इसका अगर हम परमाणु की बात करें तो इसके परमाणु के नाभिक में हमको पता है कि प्लस चार्ज होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहरी कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसके परमाणु को अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही होगी, ये कुछ इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों परमाणुओं में एक खासियत होगी, चूंकि ये ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित कब होता है कोई वस्तु, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए। यानी कि यहाँ पर जैसे कि ये क्या है, ये उदासीन है, यानी ये इस पर कोई आवेश नहीं। उदासीन का मतलब कि इसके नाभिक में जितने ज्यादा प्रोटॉन है उतने ज्यादा इसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, यानी धनायन और ऋणायन की संख्या इसमें बराबर है। लेकिन इस वाले परमाणु में क्या है कि इसके अंदर जितने धनायन है उतने यहाँ पर ऋणायन नहीं है, बल्कि ऋणायन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण ही ये जो हमारी वस्तु है ये क्या है, ऋणावेशित है। और जब ये वस्तु ऋणावेशित है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो जब हम इस वस्तु को ये जो हमारा अनावेशित वस्तु है यानी कि ये जो हमारा अनावेशित वस्तु है इसको हम ले जाकर इस अनावेशित वस्तु पर रख देंगे तो इसमें क्या होगा कि इस वाले यानी कि जो आवेशित वस्तु है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है
इसमें से इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तब तक आते रहेंगे इसमें से जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ना हो जाए। यानी कि जितने, जैसे कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब इन दोनों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं हो जाएगी, यानी कि आवेश की मात्रा दोनों परमाणुओं में बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा दूसरा अनावेशित पदार्थ है ये भी इस आवेशित पदार्थ के संपर्क के कारण आवेशित हो जाएगा। तो ये हमारा पहला विधि होता है चालन विधि, किसी भी दूसरे वस्तु को आवेशित करने का। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। अब हम बात करेंगे प्रेरण विधि के बारे में। तो पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं और उसके बाद में हम प्रेरण विधि को यहाँ पर समझते हैं। यहां पर हम हेडिंग डालेंगे प्रेरण विधि। क्या हेडिंग पड़ेगा, प्रेरण विधि। प्रेरण विधि को यहां पर हम लिखते हैं पहले इसके बारे में कि जब लिखेंगे यहां पर जब किसी आवेशित वस्तु को किसी दूसरे अनावेशित वस्तु के पास ले जाया जाता है तो उस दूसरे वस्तु पर पहले के विपरीत वाली आवेश उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी दूसरे अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो उस दूसरे वस्तु पर पहले के विपरीत वाली यानी पहले के विपरीत प्रकृति की आवेश उत्पन्न हो जाती है। इस चीज को यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक कुचालक पदार्थ है और ये एक कुचालक पदार्थ है। जैसे मान लीजिए कि ये सूखी लकड़ी का बना हुआ है, इसके ऊपर हम ये कुछ इस प्रकार से ये भाग लगा दिए और यहाँ पर ये इस प्रकार से कर दिया इसको और यहाँ पर ये इस प्रकार से कर दिया। ये जो हमारा पूरा भाग है ये चालक पदार्थ है, ये जो हमारा पूरा भाग है ये चालक पदार्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा पदार्थ है ये क्या है, धनावेशित है। क्या है, धनावेशित है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन की कमी जिस भी पदार्थ में या जिस भी वस्तु में होती है वो वस्तु हमारी क्या होती है, धनावेशित। तो ये वस्तु धनावेशित है और ये वस्तु जो है ये उदासीन है, यानी कि इसमें कोई आवेश नहीं है। उदासीन का मतलब हम अभी समझाए कि जिसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ज्यादा उसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा, यानी कि धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होगी। तो इसके परमाणु में धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर है और इसके परमाणु में धनायन की संख्या यानी कि ऋणायन की संख्या क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पर धन चार्ज हो गया, यानी धनायन की संख्या वहां पर ज्यादा हो गई। तो ये क्या है, धन चार्ज। अब क्या होगा कि जब इस आवेशित वस्तु को यानी इस धनावेशित वस्तु को इस वाले अनावेशित वस्तु के पास ले जाएगा, यानी कि इसको स्पर्श नहीं कराया जाएगा, पास ले जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि ये क्या है, धनावेशित वस्तु है, तो धनावेशित वस्तु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और जैसे ही हम किसी चालक पदार्थ के पास इसको ले जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाएगी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है और तब क्या करेगा कि चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके एक पटल पर, इसके एक भाग पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण चार्ज आकर एकत्रित हो जाएंगे। क्या होगा,
इसके एक भाग पर यानी कि इस साइड में इलेक्ट्रॉन आकर उपस्थित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये धनायन थे और धनायन क्या करते हैं, यानी कि धनायन का मतलब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पूर्णता यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा इसमें अधिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा इसमें है तो क्या करेगा, ये जो कमी है वो वाला क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। हमने आपको बताया है कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उसी के सिद्धांत पर ये माइनस चार्ज जितने होंगे ये इस वाले अनावेशित वस्तु के एक पटल पर आकर एकत्रित हो जाएंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। और इस साइड में इसका धनायन जो है, इस साइड में जो इसके धनायन होंगे वो आकर यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ऋणायन को ये खींचेगा अपनी तरफ और ऋणायन इधर आकर एकत्रित हो जाएंगे, धनायन इधर आकर एकत्रित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो एक पटल है वो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा प्रेरण विधि होता है, प्रेरण विधि में कोई वस्तु यहाँ पर आवेशित होता है, ये हमारा हो गया प्रेरण विधि। अब हम बात करेंगे अपने घर्षण विधि के बारे में, तो इस चीज को यहाँ पर हम मिटा देते हैं, यहाँ पर हम इस चीज को पूरा मिटा देते हैं और अब हम बात करते हैं घर्षण विधि के बारे में। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल दे रहे हैं घर्षण विधि और यहाँ पर हम लिखेंगे जब किन्हीं दो चालक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण होने लगता है और वे वस्तु आवेशित हो जाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कि जब किन्हीं दो चालक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने लगता है और वस्तु आवेशित हो जाता है। इस चीज को इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि ये एक कांच का छड़ है और इधर हमारा ये एक रेशम का यहाँ पर ये कपड़ा है। अब क्या होता है कि अगर हम इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ें, जैसे कि अभी ये क्या है, इनके परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो, जैसे इनके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और उसके बाद में जो इनके नाभिक में जितने धनायन है उतने ज्यादा इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। और इनके भी परमाणु में यही क्रिया है कि इनके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, यानी कि ये दोनों जो परमाणु हैं इन दोनों पदार्थों के जो परमाणु हैं वो अभी उदासीन है। लेकिन क्या होता है कि जब इन दोनों को आपस में घर्षण कराया जाता है, अर्थात इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के दौरान क्या होता है कि ये जो हमारा कांच का टुकड़ा है इसके परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, यानी कि ये जो हमारा रेशम का कपड़ा है उसमें चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ, धन चार्ज तो निकले नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन ही निकला है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारा कांच का टुकड़ा था वो धनावेशित हो जाता है और यहीं पर इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ये क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि किन्हीं दो चालक पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण भी उनमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हमारा होता है घर्षण विधि। अब हम बात करेंगे विद्युत दर्शी के बारे में, तो यहाँ पर हम इन चीजों को मिटा देते हैं और अब हम बात करते हैं विद्युत दर्शी के बारे में। दोस्तों जो विद्युत दर्शी होता है उसका कार्य क्या होता है, यहाँ पर अगर आप जाने तो विद्युत दर्शी को कोई भी वस्तु है और उस वस्तु में आवेश है कि नहीं ये चीज दर्शाता है हमारा विद्युत दर्शी।
तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल दे रहे हैं विद्युत दर्शी। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया विद्युत दर्शी, और विद्युत दर्शी का हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये एक कांच का जार होता है। ये क्या है, हमारा एक कांच का जार। ये हमारा एक कांच का जार होता है, और इस कांच के जार में ऊपर की ओर एक कार्क लगा होता है। क्या होता है, कार्क लगा होता है। और उसके बाद में इस कार्क से होते हुए एक धातु का यहाँ पर एक छड़ लगा होता है। ये क्या है, हमारा धातु का क्षण। ये हमारा है धातु का क्षण। उसके बाद में इस धातु के क्षण के निचले भाग में दो पत्तियां लगी होती हैं, और ये जो पत्तियां होती हैं ये स्वर्ण पत्ती होती है। स्वर्ण पत्ती, स्वर्ण पत्ती का मतलब ये सोने की पत्ती दो होती है, और ये जो हमारा क्षण होता है जार में, ये हमारी धातु का क्षण होता है। और ये जो हमारा, इसको हम बोलते हैं धात्विक घुंडी। धात्विक घुंडी, ये जो हमारा है ये धात्विक घुंडी है। धात्विक घुंडी का मतलब कि ये जो हमारा धातु का क्षण है, इसी का ऊपरी भाग, इसको हम धात्विक घुंडी नाम दे दिए। और ये कार्क का एक कुचालक पदार्थ होता है, जिसकी सहायता से इस जार में ये जो क्षण है ये एडजस्ट होता है, कि ऐसे जैसे हम यहाँ पर पकड़ कर रखे हैं, तो ठीक इसी प्रकार से ये जो कार्क होता है ऐसे जाम किया होता है कि ये इधर उधर हिले ना, इसी के लिए ये कार्क लगा होता है। और ये जो धातु का क्षण है, इसके निचले भाग में हमारे दो यहाँ पर स्वर्ण पत्ती लगी होती है, और ये जो दो पत्तियां होती हैं ये बहुत ढीली ऊपर होती हैं, यानी कि वो इधर उधर यानी खिसक सकती हैं इसके सहायता से, यानी कि एंगल को बड़ा छोटा कर सकती हैं। यहाँ पर ये जो कोण बना है इसको कम ज्यादा कर सकती हैं। ये मतलब ये पत्ती बहुत थोड़ा आराम से इधर ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसके बाद में जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक आवेशित वस्तु है, जैसे मान लीजिए आवेशित वस्तु है, अब इसमें आवेश है या नहीं है, इस चीज को अगर हमको जानना है तो इस चीज को जानने के लिए हमें इस चीज की यानी कि इस विद्युत दर्शी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये एक क्षण है, ये एक क्षण है और इस पर प्लस चार्ज है। अब इस पर प्लस चार्ज है, यानी कि ये क्षण है, इस पर हमें पता नहीं कि ये प्लस चार्ज है कि ये माइनस चार्ज है। अब हमको ये पता करना है कि ये जो हमारा क्षण है इस पर आवेश की मात्रा है या नहीं है, यानी कि ये आवेशित वस्तु है या अनावेशित वस्तु है। इस चीज को अगर हमको जानना होगा तो इस वस्तु को ले जाकर हम इस घुंडी में स्पर्श करेंगे, और जैसे ही इस घुंडी में स्पर्श करेंगे, यहाँ पर जो कि दो स्वर्ण पत्ती लगी हुई हैं, इन दोनों स्वर्ण पत्तियों में क्या होगा कि अगर ये जैसे धन चार्ज है इस पर, तो धन चार्ज के कारण क्या होगा, इस पर भी धन चार्ज आएंगे, इस पर भी धन चार्ज आएंगे। यानी कि अगर इसको हम इसमें टच करेंगे तो ये धातु का क्षण है, तो धातु के क्षण से होते हुए इस स्वर्ण पत्ती में धन चार्ज धन चार्ज धन चार्ज, यहाँ पर ये धन चार्ज आ जाएगा। और जब ये जो पत्ती है इस पर भी धन चार्ज, ये जो पत्ती है इस पर भी धन चार्ज, तो दोनों अगर हम अभी आपको बता रखे हैं कि समान प्रकार के आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, यानी कि एक दूसरे को दूर हटाती है। तो जब इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा, तो ये क्या करेंगे, दूर हटाएंगी। अर्थात ये जो हमारे स्वर्ण पत्तियां होंगी ये कुछ इस प्रकार से फैल जाएंगी, और फैलेंगी तैसे ही हमको पता चल जाएगा कि ये जो वस्तु है ये आवेशित है और कैसा है, धनावेशित है। और यहीं पर अगर ये माइनस चार्ज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि समान प्रकार के आवेश होंगे। तो इससे हमको ये पता तो चल जाएगा कि ये जो हमारा पदार्थ है ये हमारा आवेशित है। लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं पता चल पाएगा कि आवेशित मतलब इस पर जो आवेश है वो धन आवेश है, ऋण आवेश, क्योंकि समान प्रकार के है। माइनस माइनस अगर होंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे तब भी समान होगा, प्लस प्लस होंगे तब भी समान होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमको ये चीज पता चल जाएगा कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं आवेशित है। ये चीज हमारी जो विद्युत दर्शी है ये दर्शा देती है। तो ये हमारी हो गई विद्युत दर्शी। इसके बारे में जैसा हमने बता दिया है उसी चीज को आपको रचना में पूरा लिख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।